Good morning, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 9 Mathematics subject, chapter number 5. The name of the chapter Introduction to Euclid's Geometry. So first of all, let's see the introduction. So introduction of geometry. The word geometry comes from the combination of two Greek words. So the geometry words come from the word two Greek words. Geo means होता है अर्थ एंड द मेट्रिन मीन्स मेजर. तो अर्थ का मेजर इसको बोलते हैं ज्योमेट्री. दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वॉज स्टडीड इन वेरियस फॉर्म इन एवरी एंशियंट सिविलाइजेशन इन इजिप्ट, बेबीलोनिया, इंडिया, चाइना, ग्रीस एक्सेट्रा. तो ये जो अर्थ का मेजरमेंट उसको बोलते हैं ज्योमेट्री. तो ये जो स्टडी है वो अलग अलग जगह बहुत ही पहले स्टार्ट हो गई थी. जैसे यहाँ पर बोला है इजिप्ट है, बेबीलोनिया है, इंडिया, चाइना, ग्रीस, हर एक जगह. इट इज़ बिलीव्ड दैट द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री पास्ड ऑन फ्रॉम इजिप्शियंस टू ग्रीक्स. तो इजिप्शियन है, उन्होंने ये ग्रीक को ये ज्योमेट्री का नॉलेज क्या किया, पास किया. अ ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स is considered to be the pioneer of geometry. तो ग्रीक का जो एक मैथमेटिशियन है जिसका नाम है थेल्स, वो ये ज्योमेट्री का पायोनियर कहलाता है. पाइथागोरस was the one of the most popular student of थेल्स. पाइथागोरस we know the name very well. ये पाइथागोरस है वो थेल्स का एक बेस्ट स्टूडेंट है. यानी इन शॉर्ट ये जो पाइथागोरस है वो भी थेल्स के पास क्या था, उसका स्टूडेंट रह चुका है. इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ ज्योमेट्री अबाउट 300 BC. ओके, जो इंडस वैली में यहाँ की जो सिविलाइजेशन थे वो 300 BC में ये ज्योमेट्री का बहुत ही एक्सटेंसिव बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे. इन शॉर्ट हम कह सकते 300 BC में भी ये लोग ज्योमेट्री के बारे में जानते थे. Salbestrutes were created between 800 BC. सल्बेसूत्र जब क्रिएट हुआ 800 BC में to 500 BC, and they suggest that Indians knew the Pythagoras theorem before the birth of Pythagoras. तो सल्बेसूत्र 800 से 500 BC में था और इंडिया ने सजेस्ट किया है कि भाई ये पाइथागोरस का जन्म हुआ उससे पहले ही लोग पाइथागोरस थियरम के बारे में जानते थे. नाउ यूक्लिड्स अप्रोच. अभी यूक्लिड का अप्रोच क्या है, तो ज्योमेट्री वाज बीइंग डेवलप्ड इन अनऑर्गेनाइज्ड मैनर इन डिफरेंट सिविलाइजेशन. तो ज्योमेट्री का जो डेवलप है वो अनऑर्गेनाइज्ड मैनर से अलग अलग सिविलाइजेशन में हुआ है. यूक्लिड जिसका जन्म हुआ था 325 BC to 265 BC, was a teacher of mathematics in Alexandria in Egypt. वो इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया में एक मैथमेटिक्स टीचर थे. He collected all the known result and compiled them in a series of 13 chapters. उन्होंने पूरा जो एक नॉलेज है उसको एक सीरीज़ में टोटल 13 चैप्टर्स बनाए और एक सीरीज़ बनाई. और ईच बुक कोल्ड चैप्टर ईच कोल्ड अ बुक, और हर एक चैप्टर को एक बुक बना दी. द कंपिलेशन वॉज नेम्ड एलिमेंट्स, और हर एक को नाम क्या दिया, एलिमेंट्स दिया. द नोशन ऑफ पॉइंट, लाइन, प्लेन वेर डिवाइडेड फ्रॉम सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स. An abstract geometrical concept of solid object was created and developed from studies of space. Boundaries of a solid area surface. Surface have two thickness and their boundaries are curved or straight line
द लाइन्स एंड इन पॉइंट, अ पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन। ओके, तो पॉइंट को कोई डायमेंशन नहीं होता। अभी उसने क्या फाइंड आउट किया, ज्योमेट्री क्वांटिटी यानी सॉलिड है तो उसका डायमेंशन क्या है, 3 है, ये याद रखना है हमें पूरा। सरफेस है उसका डायमेंशन कितना है, 2 है। लाइन है उसका डायमेंशन 1 है और पॉइंट का डायमेंशन क्या है, 0 है। यूक्लिड गेव 23 डेफिनेशन इन बुक 1 ऑफ द एलिमेंट्स, अ फ्यू ऑफ देम आर गिवन बिलो। तो उसने टोटल 23 डेफिनेशन दिए। यहाँ पर हमें कुछ यानी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर के लिए है उसके बारे में यहाँ पर दिया है। तो फर्स्ट है, अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। तो पॉइंट एक ऐसी चीज़ जिसका कोई पार्ट नहीं होता है। सेकंड, अ लाइन इज़ ब्रीथलेस लेंथ। लाइन वो ब्रीथलेस लेंथ है, वो लंबाई है लेकिन उसकी ब्रीथ नहीं है। लाइन है उसकी लेंथ है लेकिन उसकी ब्रीथ नहीं है। द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। जो लाइन है उसका एंड क्या है, पॉइंट है। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विथ द पॉइंट वन इट सेल्फ। अ स्ट्रेट लाइन, एक जो सीधी लाइन है, अ लाइन विच लाइज इवनली even the point of itself. A surface is that which has length and breadth only. सरफेस यानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें ब्रीथ भी होती है और लेंथ भी होती है। द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन। जो एज है सरफेस की, एज यानी किनारी, वो क्या है, लाइन है। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। अ प्लेन है सरफेस का, वो भी वन टाइप ऑफ क्या है, स्ट्रेट लाइन से। ओके, बट दिस डेफिनेशन लेड टू chain of term which cannot over need to be defined. So point, line, plane etc are taken as a undefined term. ये सब ऐसी चीज़ें उसको undefined term कहा गया है। The Euclid assumed certain properties which were not to be proved. तो यूक्लिड ने ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ किए थे, एज्यूम किए थे, इज नॉट बी प्रूव, वो प्रूव नहीं हुई थी। ही डिवाइडेड देम इनटू 2 टाइप्स, एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो उसने एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स 2 नाम दिए थे। एग्जाम्स मीन्स अ सेल्फ एविडेंट। एग्जाम्स मीन्स सेल्फ एविडेंट, खुद जो कोई एविडेंस उसने इकट्ठा किया। ट्रूथ रिलेटेड टू एनी ब्रांच ऑफ स्टडीज। एंड पोस्टुलेट्स मीन्स अ स्टिपुलेशन or an assumption or a fundamental principle or a position assumed as a self-evidence related to studies of geometry. Now some of Euclid's assumptions are below given. यहाँ पर उसके कुछ एग्जाम्स दिए थे। तो फर्स्ट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, ये सब ये एग्जाम्स हमको याद रखना है कि थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग। कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ की सेम है तो आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो एक दूसरे को क्या होती है, इक्वल गिनाती है। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। इक्वल के साथ अगर इक्वल ऐड किया गया तो होल आर इक्वल, तो दोनों चीज़ क्या हो गई, इक्वल। इज इक्वल्स आर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल्स द रिमेन्स आर इक्वल। अगर इक्वल में से सब्सट्रैक्ट किया इक्वल तो दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। थिंग्स विच कंसाइड things which coincide with one another are equal to one another. The whole is greater than a part. जो whole है वो part से greater है। Things which are double of the same things are equal to one another. Things which are halves of the same things are equal to one another. Now Euclid's postulates are given below. A straight line may be drawn from any वन पॉइंट ऑफ एनी वन अदर पॉइंट्स। तो स्ट्रेट लाइन कोई भी पॉइंट से हम खींच सकते हैं। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देर इज अ यूनिक लाइक दैट पासिस थ्रू देम। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely. Euclid used the word terminated line for line segment. A circle can be drawn with any center and any radius. All right angles are equal to one another.
It is a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it take together is less than two right angles, then the two straight line is produced indefinitely meet one that side on which the sum of the angles is less than two right angles. Using the axioms and postulates, Euclid proved many results which are known of position और theorems. तो ये जो axioms और postulates दोनों के ध्यान में रखकर ये यूक्लिड बहुत सारे रिजल्ट प्रूव किए हैं जिसको हम प्रोपोजिशंस या फिर थियरम्स कहते हैं. टू डिस्टिंक्शन लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इज कॉमन. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर 5.1 दिया है. तो फर्स्ट दिया है 5.1 एक्सरसाइज में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड विच आर फॉल्स, कौन सा फॉल्स है. गिव रीजन फॉर योर आंसर. अगर ट्रू फॉल्स बोलते तो उसका आंसर भी जाए. तो फर्स्ट हमारा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. सिंगल पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन पास होती है, तो गलत है. द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज infinitely many lines passes through a single point. Simplest example of this is the cases of intersection lines or perpendicular lines. There are two lines passes through their point of intersection and this is always unique. तो एक सिंगल पॉइंट है उसमें से मेनी लाइन्स पास हो सकती है. ओके, तो यानी बोला है कि यहाँ पर एक लाइन पास हो सकती है, दैट इज रॉन्ग. देयर आर infinite numbers of lines which pass through two distinction point. with two distinction point में से कितनी लाइन हो सकती है, तो वन. तो the given statement is false because it is so the distance between two point can never be defined. Also it contradict postulate 1. तो postulate 1 के हिसाब से उसमें से ओनली वन लाइन पास हो सकती है. थर्ड है अ terminate lines can be produced indefinitely on both the side. The given statement is true according to postulate 2. ये postulate सब याद रखोगे तो उसके डिपेंड पर आपको पता चलेगा. If two circles are equal then their radius are equal. Okay, तो circles equal है तो radius भी equal है. This statement is true if two circles are equal their circumference as well as their center will constant when places on each other. Now radius is the distance between center of the circle and any point of the circle, hence their radius are also equal. Now next if in the given figure, यहाँ पर फिगर दी है, if AB is equal to PQ and PQ is equal to XY, तो AB is equal to XY. okay, तो the given statement true according to exam 1. Here AB and XY are equal. और फिर बोला है द सेम थिंग PQ. हियर AB and XY and are equal, तो AB is equal to XY. okay, now see the second. Given definition for each of the following term, are there other term? They need to be defined first. What are they and how might you define them? तो फर्स्ट है पैरेलल लाइन. तो टू लाइन्स विच लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरजेक्ट एनीवन, इट इज़ कॉल्ड पैरेलल. दो लाइन कि जो कभी भी एक दूसरे को इंटरजेक्ट नहीं होती तो उसको बोलते हैं पैरेलल. जैसे एग्जांपल दे सकते हैं कि रेलवे की जो पटरी होती है वो पैरेलल लाइन गिनाती है. नाउ परपेंडिकुलर लाइन्स, टू लाइन इंटरजेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन. परपेंडिकुलर लाइन यानी दो लाइन जहाँ पर टच होती है वहाँ पर राइट एंगल बनता है, 90 का एंगल बनता है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन. लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन एंड हैविंग टू एंड पॉइंट. इट अदर वर्ड्स लाइन सेगमेंट इज अ टर्मिनेटेड लाइन्स. तो लाइन सेगमेंट यानी ऐसी दो एक लाइन जिसमें दो पॉइंट फिक्स हो गए यानी उसको अभी बढ़ने का चांस नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. रेडियस ऑफ सर्कल, एनी लाइन सेगमेंट जॉइन द सेंटर of the circle to any point on the circumference is called the radius of the
सर्कल। तो ये इन शॉर्ट बोल सकते भाई सेंटर से लेकर लाइन पर, जहाँ पर सर्कल टच है वहाँ पर कोई भी एक लाइन जा रही है, जैसे उसको लाइन सेगमेंट का है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल, सॉरी रेडियस ऑफ द सर्कल। द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो रेफर एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, नाउ स्क्वेयर, a quadrilateral with all the four sides equal and all the four angles are equal, that means 90 is called square। स्क्वायर यानी जिसके चारों साइड सेम है, चारों एंगल भी सेम है, चारों एंगल सेम यानी 90 का है, तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। उसके बाद है राइट एंगल। तो राइट एंगल में क्या है, द एंगल ऑफ 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। एक एंगल जो 90 का है, कोई 90 का एंगल बनता है उसको राइट एंगल कहते हैं। सेंटर ऑफ सर्कल, अ पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द सर्कल विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कोई एक सर्कल से बाकी जितनी भी लाइन खींचो तो आपको सेम होगा, तो उसको बोलते हैं इक्विडेंस। नाउ सर्कमफरेंस, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफरेंस। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री जो है उसका लेंथ है जो, उसको सर्कमफरेंस कहते हैं। नाउ क्वाड्रिलेटरल, अ क्लोज प्लेन फिगर हैविंग फोर साइड एंड फोर एंगल इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। तो क्लोज फिगर एक बंद फिगर है जिसमें चार साइड है और चार एंगल है, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ओके, उसके बाद कंसीडर टू पोस्टर गिवन बिलो। यहाँ पर दो पोस्टर दिए हैं, तो ये आपको रीड करना है। अभी आपको नेक्स्ट सम कर देते हैं। इफ़ द पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट, यहाँ पर सी ये दो कोई पॉइंट के बीच में है। नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और इज इक्वल टू क्या होता है ए सी। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू वन हाफ ए बी। हमें फाइंड क्या कि ए सी इज इक्वल टू वन हाफ ए बी। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग अ फिगर। पहले ए सी इज इक्वल टू बी सी दिया है, तो ए सी प्लस ए सी और बी सी प्लस ए सी ये दोनों सेम हो गया। नाउ इक्वल्स आर ए टू इक्वल इन अ एग्जाम्पशन 2। नाउ 2AC इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि बी सी और ए सी दोनों का मीनिंग क्या होता है, ओके, कॉन्स्टेंट विथ ए बी, तो एग्जाम्पशन 4। सो वन हाफ ए सी इज इक्वल टू वन हाफ ए बी, एग्जाम्पशन 7। सो ये 2 कट गया, तो ए सी इज इक्वल टू वन हाफ बी सी। ओके, ये आपका ड्रॉ है। ओके फ्रेंड्स, सेम थिंग यहाँ पे एक दूसरा सम है, वो भी कर देते हैं कि इन द गिवन फिगर ए सी इज इक्वल टू बी डी, देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो यहाँ पर दिया है ए सी इज इक्वल टू बी डी, देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ए बी प्लस बी सी कॉन्स्टेंट एंड ए सी एंड बी सी प्लस सी डी कॉन्स्टेंट इन बी डी। नाउ ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी और बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी, दोनों साइड बी सी माइनस किया, तो ऑटोमेटिकली ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये जो आपका 5.1 है कंप्लीट हुआ। नाउ 5.2 में क्या दिया देख लो, एक्सरसाइज 5.2। हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। तो व्हेन अ स्ट्रेट लाइन एल फॉल्स ऑन टू अदर स्ट्रेट लाइन, एक एल लाइन है वो दो अदर लाइन जो एम एन लाइन है उस पर क्या हो रही है, फॉल हो रही है। इट मेक्स 4 इंटीरियर एंगल, उसमें 4 इंटीरियर एंगल बनेंगे। इफ़ द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज द सेम साइड ऑफ लाइन इज 180, देन द लाइन एम एन एंड विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दोनों जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उसकी वैल्यू 180 होती है, तो दैट मीन्स ये जो दोनों लाइनें एम और एन वो कभी एक दूसरे को इंटरजेक्ट होगी नहीं, यानी उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे। जो एक दूसरे को इंटरजेक्ट नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। उसका ये को इन शॉर्ट आपको इस तरह से होगी, जैसे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है और यहाँ से एक लाइन पास होगी। जैसे यहाँ पर ये लाइन जो आपकी है वो एम है और ये है एन और ये एल लाइन पास हुई, तो यहाँ जो इंटरनल एंगल होते हैं, इंटरनल एंगल को ये बोलते हैं कि ये जो इंटरनल एंगल यहाँ पर और यहाँ पर ये इंटरनल एंगल, इस तरह से ये दोनों के दोनों, तो ये और ये सब इंटरनल। तो इंटरनल एंगल्स की वैल्यू अपोजिट में 180 होती है, तो ये कभी एक दूसरे को टच होंगे नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 वो कंप्लीट होता है।
Okay friends, thank you very much to listen me carefully.